नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो एयू जोधपुर में पेपर होने वाला है मैथ्स 111 का। और ये अपन बात करेंगे सिक्स्थ डीन कमेटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे? सिक्स्थ डीन कमेटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि गेस पेपर क्या रहने वाला है, किस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है और क्या क्या चीजें अपन पढ़े ताकि अपना जो है वो पेपर अच्छा हो और अपनी जो ड्यू पेपर है वो कहीं ना कहीं निकले और आगे अपने माइंड में कुछ नया विचार आए और इसके साथ में ही कुछ नई तैयारी करे, वो चाहे डब्ल्यू की हो, वो चाहे प्री पीजी की हो, वो चाहे किसी की भी हो। क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में आ गए हो और अब बेक निकलना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ में एग्जाम पास में आ गया है। कितनी तारीख को है कि सर 5 तारीख को एग्जाम है। कितने को है साथियों? 5 तारीख को ये एग्जाम होने वाला है, 5 फरवरी को। ठीक है। और आज जो दिनांक हो रही है 3 फरवरी है। कितनी है साथियों? 3 फरवरी आज है। कि सर इसको हम कैसे क्लियर कर सके, इसको हम कैसे क्लियर कर सकें, क्या क्या चीजें हमारे को इसमें पढ़नी चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप जो डब्ल्यू की तैयारी कर रहे होंगे या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कर रहे होंगे या किसी बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर में होंगे, तो साथियों आप सभी के लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस की तरफ से 19 रुपए में, मात्र 19 रुपए में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की क्या चल रही है? टेस्ट सीरीज चल रही है। क्या चल रही है साथियों? टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको एग्जाम तक लगभग 150 प्लस टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? 150 आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। तो आप सभी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, वहां पर क्लिक करके अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बेटा मैं आपको नंबर दे देता हूं, इन पर आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर 9672634845। ठीक है। इसके साथ में ये नंबर तो आपको सेव करने ही करने हैं, क्योंकि यहां पर जो मैं गेस पेपर बताने वाला हूं उसका सॉल्यूशन भी आपको कहां पर मिलेगा? अपने एप्लीकेशन पर ही मिलने वाला है। ठीक है। यहां तक आपके क्लियर है? अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, आगे के कोई भी बैच लेना चाहते हो बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर का, ठीक है, तो डेमो क्लासेस यूट्यूब पर अच्छे से देख सकते हो। और अगर फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको धमाकेदार ऐसे ही गेस पेपर और इसके साथ में ही तमाम जो एग्रीकल्चरल की जो एग्जाम्स है उनका स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। सबसे पहले अपन गेस पेपर में बात करें कि सर गेस पेपर में आप तो पूरा पेपर बताओगे, हमारे को कैसे क्लियर होगा, हम कैसे क्लियर कर पाएंगे? हमारे को एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दो कि वो क्वेश्चन करने के बाद में हम क्या कर सके, आसानी से उस एग्जाम को क्लियर कर सके। बेटा वही बताने वाला हूं, और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मटेरियल बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको मैट्रिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स पढ़ना है। और मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? आव्यूह कहते हैं। आव्यूह में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा इसका। इंट्रोडक्शन से जो न्यू टाइप है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मैट्रिक्सों को ऐड करना, ऐड करने का क्वेश्चन आता है। इसके साथ में एक आता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन मतलब जो मल्टीप्लाई करने का, या दो मैट्रिक्सों को या दो से अधिक मैट्रिक्सों को घटाने का क्वेश्चन आता है। इसके बाद में आता है मल्टीप्लाई करने का। किसका आता है बेटा? मल्टीप्लाई करने का क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन आपको करके जाना है। इसके बाद में वो 2 इंटू 2 का होगा, और इसके साथ में ही 3 इंटू 3 क्रम की जो मैट्रिक्स है उसका क्वेश्चन होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ए इनवर्स का क्वेश्चन। कौन सा आता है? ए इनवर्स का क्वेश्चन आता है। और फिर आता है सिद्ध करने का क्वेश्चन। सिद्ध करने का क्या आता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। मैट्रिक्स में इसके बाहर नहीं जाने वाला है। मैट्रिक्स में इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। यही आपको क्या करके जाना है बेटा? अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है। मैट्रिक्स में ये वाला कंटेंट अगर पढ़ लोगे तो आपके ऐसे मान लो कि जो अपनी मैथ है उसका 30 से 35% क्या हो जाता है? कवर हो जाता है।
ठीक है, पर इसके भरोसे नहीं जाना है बेटा। इसमें ओनली ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं कि सर इसके लिए तो 7 से 8 घंटे की क्लासेस होगी आपके प्लेटफॉर्म पर। नहीं बेटा, इसमें आपको ओनली एक क्लास के द्वारा कवर होगा। ये आपको एक क्लास के द्वारा कवर होगा। और उस क्लास का नाम क्या है? उस क्लास का नाम है आपके 0/5 रामबाण सीरीज। एक 0/5 रामबाण सीरीज है। और उस रामबाण सीरीज की जो पहली क्लास है, जो पहली क्लास है, मतलब 1/5 क्या हो जाएगी? 1/5 आ जाएगी। वो सीरीज आपको देखनी है, उसकी पहली क्लास देखनी है। कौन सी देखनी है बेटा? पहली क्लास आपको देखनी है। ठीक है, तो ये सेव कर लीजिए। सबसे पहले 1 या 1.5 घंटे की वो क्लास आपको मिलेगी, मैराथन क्लास आपको मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, जो अपने 1/5 वाली जो रामबाण सीरीज की जो क्लास है, वो क्लास आपको फर्स्ट देखनी है। कौन सी देखनी है बेटा? फर्स्ट क्लास आपको देखनी है। तो क्या सर्च करोगे, कहां पर मिलेगी? अपने YT चैनल पर, जो ब्राइट एग्रो क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको सबसे पहले ऊपर यूट्यूब पर ही सर्च कर लेना 0/5 या फिर 1/5 सीरीज, मैथ्स 1111 सीरीज, मैथ्स 111 सीरीज बाय ब्राइट एग्रो क्लासेस। क्या सर्च करोगे? मैथ्स 1111 सीरीज 1/5 बाय ब्राइट एग्रो क्लासेस। उस सीरीज में आपको कंप्लीट जो मैंने बताया है गेस पेपर, इसका पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये वाली क्लास आपको लेनी है अच्छे से। उसमें अगर कुछ भी आपको फिर दिक्कत आ रही है, उसमें कुछ भी दिक्कत आ रही है, फिर चाहते हो कि सर इसका रिवीजन हमारे को हो, ठीक है, उसका रिवीजन आपको मिलेगा। तो रिवीजन वाली भी लिख लेना बेटा, बाद में नहीं मिलने वाली है। तो उसमें क्या करोगे? उसमें आपको सर्च करना है कि सर 1/3 सीरीज, 1/3 सीरीज बाय ब्राइट एग्रो क्लासेस, बाय ब्राइट एग्रो क्लासेस। वो भी किसकी आ जाएगी? मैथ्स। ठीक है, तो ये आपको सर्च करना है। ठीक है, उसमें आपको फर्स्ट देखनी है और सेकंड देखनी है, फर्स्ट और सेकंड क्लास देखनी है। उसमें आपको मैट्रिक्स भी कवर होगी और कुछ अन्य टॉपिक भी कवर होंगे, मैट्रिक्स भी कवर होगी और अन्य टॉपिक भी कवर होने वाले हैं। पर उसमें जो ए इनवर्स का क्वेश्चन है, और इसके साथ में ही मैं बताऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा? ए इनवर्स का हुआ सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको अपने बेस पर उसका क्या करना है, थोड़ा सा रिवीजन करना है। फिर अगर आपको चाहिए कि सर ये लॉन्ग रूप से चाहिए, तो आप लिख लेना मैथ्स 111 प्लेलिस्ट बाय ब्राइट एग्रो क्लासेस, उसमें भी आपको मिल जाएगा डिटेल से। तो मेरे हिसाब से आपको जो 1/3 सीरीज है और जो 0/5 सीरीज है, वहां से जो मैट्रिक्स है वो कवर करनी है कंप्लीट। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, वो आपके अवकलन या डिफरेंशिएशन, अवकलन या डिफरेंशिएशन से पूछा जाएगा। सबसे पहले तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन, प्रथम सिद्धांत से अवकलन आपसे पूछेगा। और वो पूछेगा अक्स की पावर n कॉस अक्स, और इसके साथ में ही साइन अक्स, और इसके साथ में ही e की पावर अक्स। ये दोनों लगभग समान है, एक माइनस का चेंज है, एक ओनली माइनस का चेंज है, लगभग समान है। और इसके साथ में ये दोनों भी क्या है, ये तो बहुत इजी है। और इसके साथ में ही ये वाला भी पूछा जा सकता है। ये कहां पर मिलेंगे? 0/5 वाली जो सीरीज है उसमें भी मिल जाएगा, और उसके अलावा अपनी जो मैथ्स की कंप्लीट है ना, उसमें भी मिल जाएगा, उस सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है, यहां से एक नंबर आपका कवर होगा। ठीक है, और जैसे ही आप 0/3 वाली सीरीज या 1/3 वाली सीरीज कंप्लीट ले लोगे, 2/2 वाली, 2/3 वाली, 3/3 वाली, अगर ये क्लास आप ले लेते हो, अगर ये क्लास आप ले लेते हो, ठीक है, तो यहां से आपके जो अवकलन के सामान्य क्वेश्चन हैं, अवकलन के सामान्य क्वेश्चन हैं, जैसे कि एक तो सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन पूछेंगे कि सर सूत्रों पर आधारित कैसे, जैसे x की पावर 4 का आपको क्या पूछ लेता है, अवकलन पूछ लेता है। तो उसका क्या करोगे कि सर 4
4, इसके साथ में x की पावर 3, ये इसका क्या हो जाएगा कि सर आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से अपने क्या हो जाते हैं आंसर निकल जाते हैं। तो यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कौन सी सीरीज में है बेटा, ये सेकंड बाय थर्ड जो सीरीज है या फर्स्ट बाय थर्ड सीरीज है उसमें हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में ही आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल। किससे पूछा जाएगा, प्रोडक्ट रूल, अवकलन का ही है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जब दो फंक्शन दिए हुए होते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं, उनका अपने को क्या पूछ लेता है, अवकलन पूछ लेता है। जैसे यहां पर एक फंक्शन अक्ष है, एक क्या है साइन अक्ष है, ये दोनों किस में है बेटा, मल्टीप्लाई में है। किस में है कि सर दोनों मल्टीप्लाई में है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, उनका क्या निकालना हो, अवकलन निकालना हो, तो उसमें कौन सा निकालते हैं अपन, उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। कौन सा, u डॉट v या प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। इसके बाद में आता है एक आता है कोसेंट रूल। क्या आता है, कोसेंट रूल आता है। कोसेंट रूल में जब दो फंक्शन हो और डिवाइडेशन में हो, जब दो फंक्शन हो और डिवाइडेशन में हो, तो उस कंडीशन में कोसेंट रूल लगाते हैं, u बटेवा v वाला लगाते हैं। ये भी उसी क्लास में कवर करवाया गया है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे x की पावर sin x दिया हुआ है, तो इसका किससे निकालोगे, एंटी लॉग के द्वारा। एंटी लॉग के द्वारा मतलब दोनों तरफ लॉग लेकर, दोनों तरफ लोग लेकर, ये भी वहीं पर करवाया गया, दोनों तरफ लोग लेने पर। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, वहीं से कवर करना है, वहीं से कवर हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे जब अपने को y बराबर भी कुछ फंक्शन दिया हुआ और अक्ष बराबर भी दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में अपन अवकलन कैसे निकालेंगे, मतलब जब y बराबर भी दिया हुआ है और अक्ष बराबर भी दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उस कंडीशन में इसका भी अवकलन निकाला जाता है, इसका भी अवकलन निकाला जाता है, और फिर इन दोनों को क्या किया जाता है, अंत में लिखा जाता है। तो ये अपने कौन सा होता है, दोनों तरफ लोग लेने, सॉरी ये क्या होता है, जब दो फंक्शन दिए हुए होते हैं, दो फलन साथ में दिए हुए होते हैं, दो फलन साथ में दिए हुए होते हैं, तब ये अपने क्या आता है, ये अपन लगाते हैं, ये अपन यूज करते हैं। तो यहां तक क्लियर है क्या सभी के, ठीक है। तो ये सारे जो है वो कहां पर मिलेंगे, 0/3 सीरीज और इसके साथ में 1/5 सीरीज में आपको क्या हो जाएंगे, कंप्लीट अवेलेबल हो जाएंगे, कंप्लीट अवेलेबल हो जाएंगे। अब उसमें ये मत देखना कि सर आप तो एसकेएन का 6th डीन कमेटी का करा रहे हो, पर बेटा 6th डीन कमेटी में भी तो ये टॉपिक है, ऐसे तो नहीं है कि कोई अलग से ही कोई मैथमेटिक्स आपसे पूछ ली गई है, अलग से नहीं है, यही पूछी गई है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में अपन चलते हैं, अवकलन से हो गया, अब आता है समाकलन से। एक क्वेश्चन समाकलन से, समाकलन से एक तो सूत्र नॉर्मल वाले याद रखना जो कि मैंने करवा रखे हैं। किसमें, मैंने जो अपनी है सीरीज है 1/3 सीरीज है, उसमें समाकलन के ओनली सूत्र लिखवाए, मतलब ओनली 20 मिनट का मटेरियल है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, और एक आपके हैं आइलेट। ठीक है, आइलेट पढ़ना है। आइलेट में क्या होता है, जब दो फंक्शन होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं, उनका समाकलन पूछता है, उनका समाकलन पूछता है, तो उस कंडीशन में अपन कौन सा लगाते हैं, आइलेट लगाते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं बेटा, आइलेट लगाते हैं, तो वो इंटीग्रेशन का हो जाता है, समाकलन का हो जाता है। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट, समाकलन हो गया। समाकलन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम की जब मैं बात करता हूं, तो ये 9 नंबर का लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके साथ में इसमें एक ही क्लास में आपको बताया गया है। ये किस में है, 0/5 जो सीरीज है उसमें आपको मिलेगा, 0/5 सीरीज में ये आपको मिलेगा। एक ही प्रोसेस होती है, कंप्लीट क्या होती है, एक ही प्रोसेस होती है, उसमें मैक्सिमम मिनिमम आपको अच्छे से करवाया गया है। एक ही स्टेप होती है, कैसा ही क्वेश्चन पूछा जाए और उसके तहत हो जाता है मैक्सिमम मिनिमम। इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम जो अपनी मैथ की प्लेलिस्ट है उसमें भी अवेलेबल है। ठीक है, और इसके बाद में अपने आता है एक सातत्यता की जांच से, सातत्यता की जांच से आ जाता है, जो कि एक इजी सा क्वेश्चन है। देखो मैं तो इजी सा बोलूंगा, क्योंकि मेरे से जो भी साथी पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को इजी समझते हैं। ठीक है, तो मैं उसी प्रकार से ट्रीट करूंगा, और उसी क्लास से आप पढ़ने वाले हैं, तो ये इजी सा टॉपिक है सॉरी, जिसमें 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है।
कितने का आता है? 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। स्टेप प्रोसेस एक ही होती है, 3 मान निकालने होते हैं। एक तो मूल मान निकालना होता है, मूल मान निकालना होता है, एक दाईं सीमा निकालनी होती है, एक दाईं सीमा निकालनी होती है, एक बाईं सीमा निकालनी होती है, एक बाईं सीमा निकालनी होती है। ठीक है, तो ये अपने क्या होता है, इन तीनों को निकालते हैं। ये अगर ये तीनों बराबर आते हैं, अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो फलन क्या है, सतत है। और अगर तीनों में से एक भी बराबर नहीं आता है तो फलन क्या है, असतत है। तो ये अपने क्या होता है, ये अपने सातत्यता की जांच का क्वेश्चन आता है। अब बेटा, अब अपन बात करते हैं कि सर यहां से क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, विश्वास कर लेना, क्योंकि विश्वास करना पड़ेगा एक बार तो, क्योंकि कुछ साथी तो नए मिल रहे हैं, क्योंकि नए फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे साथियों को फर्स्ट बार ही वीडियो दिखी होगी, फर्स्ट बार सजेस्ट में आई होगी। ठीक है, कुछ साथी बैक से परेशान हैं, तो उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार क्लास ले लेना और फिर एग्जाम के बाद में आकर बोल देना, दिल से थैंक यू आएगा। और ऐसे ही नहीं कि बहुत सारे साथी तो कि कहना नहीं चाहते हैं किसी को थैंक यू, पर फिर भी आकर थैंक यू बोलोगे, क्योंकि आपको लगेगा कहीं ना कहीं जो ब्राइट एग्रो क्लासेस ने पढ़ाया है उसी से आया है, और वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। तो वो क्लासेस आपको लेनी पड़ेगी बेटा, 0/5 सीरीज और 0/3 सीरीज, 0/3 सीरीज, ये 8 क्लास आप ले लेना बेटा, 8 क्लास ले लेना। 8 घंटे का मटेरियल है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। कुछ का मतलब ये नहीं है कि 100 में से 100 का, मैं 100 में से 100 का मटेरियल आपको नहीं दे रहा हूं। क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि बेटा अब आपके पास में 2 दिन बचे हैं, इसलिए मैंने 8 घंटे का मटेरियल दिया है। और 8 घंटे के मटेरियल से आप पूरे 100 में से मान लो कि 90 प्लस भी मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ अथवा में आते हैं, जो मैंने छोड़े ना वो कुछ अथवा में आते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा कवर नहीं करना है, लिमिट वगैरह फंक्शन वगैरह, ये इतना सा बस आप क्या कर लेना, कवर कर लेना। 8 क्लास के माध्यम से हो जाएगा। टेस्ट सीरीज सुपरवाइजर की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ में आगे के सेमेस्टरों में इस प्रकार से नहीं पढ़ना है। ठीक है, ताकि बैक आ जाए। ब्राइट एग्रो क्लासेस सभी सेमेस्टरों की तैयारी करवाता है, और विश्वास न मानो तो एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हो। और चैनल को अभी तक भी अगर आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब किए बिना, वीडियो को लाइक किए बिना अगर देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा इतना तो सोच लो कि सर ने अपने लिए बनाया है, मतलब पूरे इंडिया में से स्पेशल मानकर एयू जोधपुर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। तो आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा ना, तभी क्या बनेगी, नेक्स्ट टाइम एयू जोधपुर पर वीडियो बनेगी। वरना सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो एयू जोधपुर वीडियो कौन बनाएगा? ठीक है, कब बनाएंगे? जब आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा। प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाते रहो, और वीडियो को इस प्रकार से शेयर कर दो कि आगे सोइल साइंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सभी का इस प्रकार से वीडियो बनाएं, ताकि आपकी जो है सारी क्लियर हो। अगर कोई 6th डीन कमेटी का देख रहा है ना, मैथ वाली सारी क्लासेस देख लेना जो अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, और मैं अब कैलकुलेशन करवा देता हूँ थोड़ी सी। मैट्रिक्स में 9 नंबर का क्वेश्चन क्या आ जाता है, बड़ा, जो कि सिद्ध करने का आ जाता है। ऐसे मान लो कि 15 नंबर का क्या आ जाता है, ए इनवर्स का आ जाता है। इसके साथ में ही अपन इतना ही कवर कर पाते हैं। ठीक है, बाकी नहीं कवर कर पाए, मल्टीप्लाई वगैरह वाला नहीं कर पाए। ठीक है, एक और मैं बता देता हूँ, जो ए इनवर्स सिखाऊंगा ना, उस टाइम में डिटर्मिनेट भी सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? डिटर्मिनेट निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेट में भी आपका वो कवर हो जाएगा, वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, अलग से भी करवाया गया है और वो भी करवाया गया है, तो वो भी देख लेना 5-7 नंबर का। मतलब लगभग ऐसे मान लो कि 70 प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे। बस वो 8 क्लास आपको लेनी है, वो 8 क्लास आपको लेनी होगी। और इसके साथ में सर की वो लिंक कहाँ पर मिलेगी, नंबर लिख लो, 9672634845। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको लिंक मिल जाएगी। नंबर यही होने चाहिए, इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, और अपने सभी साथियों को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बोल दो कि सर एयू जोधपुर का जो है, एयू जोधपुर की आपकी जो क्लासेस है वो हमारे लिए जल्द लेकर आओ। एयू जोधपुर पर आप अपना प्यार दिखाओ, तो प्यार इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ में ऐसा ही सपोर्ट आपको दिखाना है। बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं,
एग्रीकल्चर के सेक्टर में फर्स्ट बार अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप सभी के लिए ये रामबाण रहने वाला है। आज ही जुड़ जाइए प्लेटफॉर्म के साथ में और काफ़ी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। प्री PGW, ICR, JRF, SRB, नेट वगैरह जितने भी आगे कुछ करना चाहते हो, ARS वगैरह का सपना देख रखे हो तो उनके लिए गाइड किए जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।